कैसा लगेगा जब आप एक धन को ढूंढ रहे होगे, माया को, खजाने को ढूंढ रहे होगे, और जब उस खजाने को ढूंढते ढूंढते सारी समस्याओं को पार करते करते आप जब उस खजाने को देखोगे और फिर अचानक उस वो खजाना आपको ऐसा कंफ्यूज कर दे किसी भी वजह से, किसी भी बहाने से, और अचानक वो खजाना आपके सामने से ओझल हो जाए, तो कैसा लगेगा। और फिर जिस खजाने को आप खोजने गए थे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी, खजाने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दो। सोच पा रहे हो कि ऐसा कोई सीन भी हो सकता है कि खजाना हमें मिला, उसको छुए बिना हम किसी और बहाने से, हम कोई बोरी नहीं लाए उसको भरने के लिए, हम पे कोई जुगाड़ नहीं है, हम कैसे भरें खजाने को, कैसे लेके जाएं। जैसे ही हम इधर उधर होते हैं उसी टाइम वो खजाना हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। तो सोचो, माया जो होती है, खजाना, वो ध्यान हमारा भटका देती है, ठीक है, कहीं और कर देती है। जब दोबारा देखता है खजाने की तरफ तो खजाना तो भाई साहब है ही नहीं, गायब। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति, और भगवान और तीसरी शक्ति 2.0। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। यहाँ मैं आप सबको बताता हूँ, दिखाता हूँ, सुनाता हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स, उनकी ज़िंदगी के कई बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा अच्छे, कभी अच्छे भी होते हैं भगवानों के, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनके बारे में मैं बताता हूँ अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने ज़ुबानी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। छोटा सा इंट्रो हो जाए, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ऊपर आ गया था छत पे, तो कैसा लग रहा है, साधन चल रहे हैं बाहर, उसकी थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़े हॉर्न आ रहे होंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार इन थोड़ा डिस्टर्बेंस को, ठीक है। तो आज की कहानी हमारी सन 1771 की है, मतलब 1771 साल पुरानी। सोच रहे हो मतलब कितने साल पुरानी है ये। तो भाई साहब बारिश आ गई लगता है, अब बारिश आ गई यार। यार इतनी मेहनत करता हूँ, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यहाँ तक आए हो ना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। ये कहानी आपको बताऊँ कि राजस्थान की है। राजस्थान अलवर का एक किला है, राजगढ़ का किला है। राजगढ़ के किले की कहानी है। उसके किले की जो धन है, जो माया है, जो खजाना है, ये उसकी कहानी है। उसके भी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत रहस्य हैं। और तो और राजगढ़ के किले के साथ जुड़े कई रहस्य, ठीक है, मैं आपको आपके सामने लेके आऊँगा। खजाने के रहस्य है कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा ही भयानक भी कह सकते हैं और ख़तरनाक भी कह सकते हैं, जिसको पाने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी, क्या अपना पूरा ख़ानदान बर्बाद करने जा रहे हैं। आज भी हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको राजगढ़ के किले के बारे में छोटा सा कुछ, थोड़ा बहुत जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि राजगढ़ का किला निर्माण करवा रहे थे सन 1771 में। ये किला करीब 479 मीटर्स फैला हुआ है, ठीक है, पूरा फैला हुआ है 479 मीटर्स। और इस किले का निर्माण 1771 में करवाया गया था। गुर्जर बाघ सिंह जी महाराज जी ने, जो राजा थे शायद, उन्होंने करवाया था। उसके बाद कछवाहा राजकुमार प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण आगे करवाया, अपनी राजधानी बनाया, और उन्होंने बीच में शीश महल बनवाया, और पीछे जैन आदमियों की कुछ एक स्थल बनवाया, 3 मूर्तियां हैं, ठीक है। नीचे की तरफ काफ़ी चीज़ें हैं, शीश महल है खजाने में। आज की डेट में तो पूरा खंडहर हो गया है, ठीक है। तो उस टाइम कछवाहा प्रताप सिंह जी ने जो निर्माण करवाए, साथ ही साथ इसको अपनी राजधानी बनाया। जब उन्होंने अलवर को स्थापित किया, उस वक्त इन्होंने राजगढ़ के किले को अपनी राजधानी बनाया था। जो स्टोरी सुनी मैंने, उसके बाद जो मैंने पढ़ाई करी इसके बारे में, राजगढ़ के किले के बारे में, तो मेरे को पता चला। तो आज की डेट में पूरा का पूरा खंडहर बन चुका है। बस वहाँ पे भूतहा किस्से होते हैं, और ऐतिहासिक जो वहाँ का खजाना है, वो उसके कई किस्से आज भी दोहराए जाते हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप यहाँ तक आए हैं, आपको स्टोरी अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, स्टोरी पूरी सुन लेना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। ये स्टोरी रियल है, ठीक है।
मैं अपने तरीके से आपको सुनाता हूँ। एक फैमिली थी, सालों से रह रहे हैं, इनफैक्ट 50 साल ही हो गए होंगे, इनफैक्ट काफ़ी साल हो गए होंगे। उनके दादा परदादा उनकी थी वो ज़मीनें, और वो तब से वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके दादा परदादा सब जानते थे कि वो किले का रहस्य क्या है, उसके खजाने का रहस्य क्या है, ठीक है। तो करते करते धीरे धीरे इन्हें पता चला कि उस खजाने का रहस्य क्या है। प्लान बनाया कि ठीक है, हम जाएंगे, खजाना लेके आएंगे, देख के आएंगे। प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, वहाँ जाने से। और या फिर हम, अगर हमें खजाना मिला तो या तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, या फिर हम ज़िंदगी ही अपनी गंवा बैठेंगे। माता पिता थे, इनको उस तरफ जाने ही नहीं देते थे। इनफैक्ट इनको क्या, आज भी हम भी जाते हैं जब अपनी मौसी के घर, तो हमारी मौसी तक नहीं जाने देती हैं। तो बच्चे वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अंदर खंडहर के अंदर घुस के, उस किले में घुस के वहाँ घूमते हैं फिरते हैं। हाँ, लेकिन पर्यटकों के लिए वो एक खंडहर है, और एक भूतहा कुछ कहानियाँ वहाँ की हैं, पर वो भूतहा कहानियाँ थोड़ी मैं आगे सुनाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको खजाने की कहानी सुना रहा हूँ। उनमें से एक कहानी ऐसी है जो रियल है, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक फैमिली की कहानी है जिसमें 5 बंदे थे, माता पिता और उनके 2 लड़के और 1 लड़की। एक लड़के को पता चला कि हमारे दादा ने ऐसे ऐसे किया था, हमारे घर के नीचे जो खजाना, उनके एक्चुअली क्या है, हर घर के नीचे ना वहाँ पे पहले पहले क्या करते थे कि पहले बैंक वगैरह तो होते नहीं थे ना, तो लोग क्या करते थे, अपना जो बरामदा होता है ना घर का, जो बालकनी होती है, कोई बरामदा होता है, जो एक छोटा सा एरिया होता है बीच में, वहाँ पे गड्ढा खुदवा के वहाँ पे अपना धन माया गाड़ देते हैं। पुराने वाले लोग ऐसे ही करते थे। ये कहानी आज से 50 साल पुरानी होगी, लगभग 80 साल पुरानी कहानी होगी ये। आज वो बहुत बुजुर्ग हैं जिनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, उनके बेटे हैं, ये उनकी कहानी है। वो तो अपने पिताजी को उसी टाइम खो चुके थे जब वो लास्ट टाइम उस खजाने को खोजने उस किले में गए थे। तो आखिर हुआ क्या था उस खजाने में, उस खजाने से आखिर होता क्या है कि वो वापस ही नहीं आए। सबसे पहले आगे सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी वीडियो सुनना है ना, अच्छी है कहानी, और कहानी आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, तुम सुना करो। मैं इतनी मेहनत करता, तुम सब्सक्राइब नहीं करते। उनका जो लड़का था, तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं, देखते हैं एक बार, क्या पता धन मिल जाए, माया मिल जाए, सही हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो वो दोनों भाई एक दिन प्लान बनाते हैं रात को, वो भी रात को, ये नहीं कि दिन में, वो भी रात को, कि हमें कोई जाने नहीं देगा, दिन में तो कोई जाने नहीं देता है वहाँ पे, तो रात को ही जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो भैया वो दोनों रात को निकलते हैं, किले में घुसते हैं, कैसे भी कूद फांद के ऊपर से चढ़ के जैसे भी। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मैंने वो किला देखा है, वहाँ पे अंदर घुसने का कोई वैसे है नहीं, वहाँ पे ऊपर से चढ़ चुढ़ा के लोगों ने तोड़ ताड़ रखा है, बालकों ने, लड़कों ने, छोटे बच्चों ने तोड़ रखा है। जो लड़के वहाँ अंदर जाते हैं, अफरा तफरी करते हैं, वो लड़कों ने तोड़ रखा है हल्का सा वहाँ से, कि वो अंदर से वहाँ से घुस जाते हैं, ठीक है। एक होल कर रखा है वहाँ पे दीवार में, किले के अंदर सोचो, तो पूरा वो खंडहर बना रखा है। चुपचाप निकलते हैं कमरे से, अपने घर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, दोनों भाई जाते हैं। सबसे पहले तो डर लग रहा होता, दोनों को आवाज़ें आ रही होती हैं तरह तरह की, कोई कुत्ता रो रहा है, कोई डॉग रो रहा है, तो कोई चमगादड़ अचानक से सड़ 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 करके निकल गया यहाँ से, हैं, कोई अलग से ही पंछी आवाज़ पीछे से कर रहा है रात में, वो भी। तो घुसते हैं जैसे तैसे अंदर, एक टॉर्च होती है इनके पास, पर हाँ, जुनून होता है कि हाँ, खजाना ढूंढेंगे हम, वही जवानी के दिन। तो भैया खजाना ढूंढने दोनों भाई चल देते हैं अंदर, खजाना ढूंढने अंदर घुसते हैं। पहले तो शीश महल वगैरह पूरा है, ठीक है, अंदर पूरा किले के अंदर पूरा बहुत कुछ है, ठीक है। अंदर शीश महल है और पूरा सब अलग अलग चीज़ें जगह हैं, जहाँ पे एक ऐसी जगह है जो जहाँ पे ना अलग अलग स्टोन्स, दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पत्थर, स्टोन्स, डायमंड्स जो लगा रखे थे उसके अंदर, शीश महल के आसपास पूरा शीश महल है ना, वो अलग अलग प्रकार के डायमंड, पत्थर, नगीने, अलग अलग प्रकार के, उससे बना रखा था। वो रानी का कक्ष था, ठीक है। इससे कहीं कुछ आगे एक छोटा सा कुआं बना रखा है, कुआं भी नहीं कह सकते, कि कुछ गड्ढा है बहुत ही ज़्यादा गहरा। उस गड्ढे से अंदर जाएंगे तो पूरा अंडरग्राउंड है, पूरा वो भयंकर। वो तो एक सुरंग जा रही है आगरा के किले पे, और फिर वहीं से एक सुरंग जा रही है दिल्ली के रेड फोर्ट पे, ऐसे ही कहीं सुरंग जा रही है जयपुर के किले पे, ऐसे ही एक सुरंग जा रही है अजमेर के किले पे, ऐसे ही कई सारी सुरंगें, ये जो आपस में किले हैं ना, ये कनेक्ट कर, जो इससे अगली कहानी होगी ना भूतहा, वो सुरंग के ऊपर ही होगी, ठीक है, वो इसी किले से जुड़ी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुना करो, पूरी
सुना करो, मेहनत देखा करो मेरी। इनको बताया गया था कि ऊपर तो कहीं नहीं मिलेगा, वो अंडरग्राउंड मिलेगा, अंडरग्राउंड ही मिलेगा। अब भैया अंडरग्राउंड कैसे मिलेगा? उनमें से भाई गए थे, दोनों भाई की, एक बड़ा था एक छोटा था, एक की शादी नहीं हुई थी, एक की शादी हो गई थी, और एक का एक लड़का था। ठीक है, जिस लड़के ने मुझे ये कहानी भेजी है, वहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड में उस टाइम से बारूद का कुछ होता है ना, जैसे बारूद स्टोर करके रखते थे ये लोग, किलों में बारूद स्टोर करने की जगहें भी होती हैं, समझे? तो ना बारूद स्टोर करके रखे हुए थे कहीं पे। अब बड़े वाले जो भैया थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, माचिस लाइटर कुछ होती है वैसी, तो जलाने लग रहे थे वो माचिस अचानक। तो छोटे ने कहा कि भैया एक काम करो, ये मुझे दो, आप ये लेके ना आप उस तरफ जाओ, और माचिस मुझे दो, मैं ऐसे हल्की सी तिल्ली लगा लगा के देख लूँगा कि कोई सुराग मिले, कोई रास्ता दिखे मुझे। ठीक है, तो अब भैया क्या करते हैं, जो उसका बड़ा भाई होता है जिसके पास माचिस होती है, वो उसको दे देता है, ठीक है, और वो छोटू टॉर्च उसको दे देता है कि ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं, अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। छोटे भाई के हाथ में जो लाइटर होता है, वो जैसे ही जलाता है, उस तरफ पूरा का पूरा ना बारूद होता है। सोचो क्या हाल हुआ होगा उसका, पूरा एकदम एकदम ही। बड़ा भाई देखता है पीछे, चिल्लाता है परेशान देख के, एकदम हैरान कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे। वो देखता है तो पूरा एकदम बारूद से एकदम उसके तरफ ना पूरा आग आता है, जैसे पूरा ब्लास्ट होता है, भयंकर भयंकर एकदम, पूरा ऐसे तूफान उठता है आग का कि पे हज़ारों डिग्री तापमान पे उसका कैसे एकदम शरीर एकदम जल गया होगा। सोचो यार, मतलब कितना एकदम, उस वक्त उसको भागने का मौका भी नहीं मिला होगा। जिस तरफ उसने वो लाइटर किया, और उसको पता भी नहीं था कि आसपास इतना ज़्यादा बारूद है। जैसे ही उस बंदे ने लाइटर जलाया, पूरा एकदम उस तक भाई तक, बड़े जो फायर फ्लेम्स होती हैं बड़े भाई तक वो पहुंची। जब देखा वो गिर गया, वो परेशान, वो देख रहा है, भाई भाई भाई। जब थोड़ा सा आग मंदी हुई तो भाग के गया, देख रहा है भाई तो ऊपर चले गए थे छोटे वाले तो। अब ये सोच रहा है, रो रहा है, परेशान है वहाँ पे कि अरे ये तो मैं जलाने वाला था। तो अगर ये जो काला काला वो ऐसे उठा के देखता है, ये जो काला काला है यहाँ पे, इसका मतलब ये बारूद है। ये मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला। रोता है, फूट फूट के रोता है, परेशान होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान ऐसा क्यों किया आपने, हम यहाँ पे क्यों ही आए, हम यहाँ पे क्यों ही आए, मेरा भाई मेरा भाई, ऐसे ऐसे करके रोता है, बहुत परेशान होता है। तो देखता है अभी ना थोड़ी थोड़ी आग है, ये बारूद आगे भी आग बढ़ा सकती है। तो वो अपने खींच खींच के उठा के जहाँ तक जैसे तैसे करता है, वो कैरी कर रहा होता है अपने भाई का जो मृत शरीर होता है ना, जो उसके भाई का, वो गिलगिला सा हो रखा होता है थोड़ा उसका मृत शरीर। जैसे जब भयंकर तापमान पे कोई शरीर अगर जल जाए, सोचो तो उसका क्या हाल होगा शरीर का। अंग ऐसे झुलस रहे होंगे, कोई अगर वो भाई उसको हाथ भी लगा रहा होगा तो हाथ ऐसे फुचुक ऐसे हो जाता होगा। समझ पा रहे हो इस बात को, कैसी हो गई होगी उसका मृत शरीर को वो उठा के जैसे तैसे। अब वो खजाने की खोज नहीं कर रहा था, अब वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी ढूंढते ढूंढते करते करते उसको रास्ता तो मिला नहीं, पर उसे चमक दिखी दूर, एक चमक दिखी। तो वो हैरान हुआ कि ये चमक हो सकता है निकलने का रास्ता हो। जो स्पीड थी उसकी, चलने की स्पीड और तेज़ हो गई कि बस अब बाहर निकलूँगा, मेरा भाई मेरा भाई। बहुत परेशान, बहुत टूट गया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भाई साहब उसे जो चमक दिखी, वो गया उस तरफ अपने भाई को लेके, धीरे धीरे गया तो वो चमक बढ़ती गई। एक ऐसे बड़े कक्ष में वो पहुंच गया, एक ऐसे बड़े कक्ष में। देखा चारों तरफ उसने, देखा सोना चांदी, सोना सोना ही सोना, सोना ही सोना, चारों तरफ सोना ही सोना। संदूक पे संदूक, खुले हुए संदूक पड़े हैं, सोना ही सोना। अलग अलग बड़े बड़े ताज पड़े हैं, अलग अलग बड़े बड़े ताज पड़े हैं, बड़े बड़े हीरे के मोतियों के हार पड़े हैं, अलग अलग, बहुत अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं। सोफ़े पड़े हैं अलग अलग, ताले पड़े हैं मोटे मोटे, बड़े बड़े सोने के ताले पड़े हैं अलग अलग। सोफ़े होते हैं ना बड़े बड़े, वो भी सिंगल सिंगल वाले, इतने मोटे मोटे पाए वाले, जिनका पैर होते हैं मोटे मोटे, ठीक है, वो वाले सोफ़े सोने के पड़े थे। ठीक है, कहते हैं ना लालच, लालच बुरी बला होती है। वो देख रहे थे कि अरे सोना, आखिरकार हमें सोना मिल गया। पर एक तरफ देखते हैं कि मेरा भाई, पर मैंने अपना भाई खो दिया। परेशान भी होता है, खुश भी होता है, करे तो करे क्या। अब देखता है कि मैं अब इस सोने को ले जाऊं कैसे,
मैं कि कोई यहाँ तक आए, मेरे घर वाले आएँ, या फिर मैं ये सोना कैरी कैसे करके ले जाऊँ, उठा के या भर के कैसे ले जाऊँ, मैं कहाँ ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ। अब वो देख रहा था, सोच रहा था, आगे जाता है थोड़ा उसी तरफ की कोई चीज़ ऐसी मिले कि भैया बारूद है, क्या पता कोई बोरी वगैरह मिल जाए, कि कोई कोई कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें मैं भर के ले जाऊँ, कोई बोरी, कोई थैला बड़ा सा, कोई कैरी करने की चीज़ ऐसी मिल जाए, कोई ड्रम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, समझ रहे हो। तो वो इस बहाने चला गया। अब समझ रहे हो, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ये ऐसा धन, ऐसी माया है जो आपके दिमाग में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसी डाल देती है, या आपके दिमाग में कोई ना कोई बहाना ऐसा डाल देती है कि आप इसको भर के कैसे ले जाओगे। आप इसको ले जाओगे कैसे, पहले या तो रास्ता देख लो जाने का वापस, या फिर इसको भरने का जुगाड़ देख लो। वो कुछ भी नहीं है आपके पास। तो वो बंदा क्या कर रहा था, रास्ता तो बाद में देख लूँगा, पहले मैं कुछ भर लेता हूँ, बोरी वोरी कुछ मिले। अब बड़ा भाई ढूंढ रहा है आगे जाके। अब वो देखा तो पीछे मुड़ा, जैसे पूरा काला एकदम, जैसे सुरख एकदम सुरंगें होती हैं ना, और वो तो वैसी बारूद वाली सुरंगें थी। ठीक है, ये मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा। बारूद वाली सुरंग, पूरा सुरख एकदम काला, एकदम बारूद वाली सुरंगें, कहीं से भी कोई रोशनी नहीं दिख रही। वो देखता है अभी तो यहाँ पे सोना था, वापस भग के आता है, देखता है मेरा भाई, भाई तो यहीं पड़ा है, पर वो कहाँ गया सोना, खजाना कहाँ गया सारा। वो देखता तो भाई साहब रोने लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को बताया था दादा ने ऐसा होता है, पर नहीं नहीं, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। आखिर हुआ क्या था पता है, ये सोना, ये खजाना आखिर माया, माया रचता है, माया। जैसे कि इस खजाने को अगर उसी वक्त आप अगर छू देते ना, तो ये खजाना वहीं रुक जाता, ये वहीं आपके सामने रहता। अगर आप छू देते ना, तो ये खजाना कुछ पल के लिए आपका हो जाता, जब तक आप इसे उठा नहीं लेते। समझ रहे हो, ये कहानी आज भी है, ये जो आज भी चल रहा है वहाँ पे। कई कई लोग आज भी इस वजह से गए हैं कि हमें खजाना मिलेगा, हम देखेंगे और अब हम छू देंगे। पर अब वो खजाना मिलता है, छू भी देते हैं, पर कोई वैसे बाहर नहीं आ पाता क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलता। तो खजाने की वजह से पागल हो जाते हैं, और फिर रास्ता वैसे भी नहीं मिलता है वापस आने का, तो वो रह जाते हैं। तो जो लोग वहीं रह चुके हैं ना अंदर ही अंदर, तो सोचो उनके मृत शरीर भी वहाँ पे होते हैं, उनकी आत्माएं भी वहीं फंसी पड़ी होती हैं। सोचो, कई सारे किस्से इसके बन के आते हैं, तो मैं आगे सुनाऊंगा आपको। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये सुनिए पूरा। तो उसके बाद जब वो देखता है कि वो गायब हो गया, पूरा खजाना ही गायब हो गया, मैं क्या करूँ, अब तो परेशान हो गया। जबकि उसको ना बोरी दिखी ना कुछ भी, कुछ मिला ही नहीं था उसको, बस उसको एक डिस्ट्रैक्ट करना था, उस वो माया डिस्ट्रैक्ट करती है। आपका ध्यान कहीं और भटके बस एक बार, और वो गायब। उससे पहले अगर आप एक बार हाथ लगा देते, तो वो वहीं रहता, माया, माया जो वो खजाना है वो वहीं रहती। हुआ क्या, परेशान भटक रहा है, अपने भाई को उठा के अपनी बाहों में, अपने झोली में ऐसे उठा के। भाई तो पूरा थोड़ी ना, भाई कोई, भाई के तो टुकड़े हो रखे हैं, थोड़ा 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 गल रहा है भाई का शरीर, थोड़ा थोड़ा। कितना परेशान, एकदम बहुत बुरा हाल था। देख रहा है कि ना तो खजाना मिला, मैंने अपना भाई भी खो दिया। मैंने वो बात सही सुनी थी, खजाना मेरे को दिखा तो था, तो उसी टाइम उसको पकड़ लेना चाहिए था, उसी टाइम उसको हाथ लगा देना चाहिए था, वहाँ रुक जाता, मैं अपनी जेब में भर लेता, कम से कम इतना तो होता कि मैं ही बचाऊँ अब घर में, तो मेरे और माँ बाप की तो कम से कम ज़िंदगी सुधर जाती। अब तो भाई नहीं रहा, तो वो उसके दिमाग में फिर ये आने लगा कि कम से कम कुछ तो भर लेता मैं अपनी जेब में, मैं बोरी का सोच के क्यों गया। फिर वो ऐसे परेशान होने लगा, ढूंढता है रास्ता, ढूंढता है, पर रास्ता पहले कभी इधर जाता है, फिर निकल के इधर जाता है, फिर कभी उधर जाता है, रास्ता उसे मिलता ही नहीं है। टॉर्च की लाइटें ख़त्म हो जाती हैं, बैटरी ख़त्म हो जाती है टॉर्च की, सब कुछ। थक जाता है, भाई को भी उठा के कब तक घूमता रहेगा, उसका भी शरीर टूटे जा रहा है। भाई है जो उसके बाहों में, वो भी भाई जल गया है वो, ठीक है, पूरा शरीर, वो भी कितने ज़्यादा हज़ारों डिग्री तापमान पे, एकदम से बारूद के उसमें, आग में। तो सोचो उसका शरीर कैसा हो गया होगा, गिलगिला सा, जलने वाला, एकदम जला हुआ, वो भी टूटा फूटा सा, सोचो। ठीक है, तो वो उसको लेके घूम रहा है, वो भी लेके कब तक घूमता रहेगा, थक गया, बैठा एक जगह, बैठा तो भाई साहब वहाँ सो गया, थोड़ी देर बैठ के। जब सो गया, उठा तो भाई और अंधेरा, क्या पता शायद रात होगी होगी बाहर, अंदर तो लेकिन अंधेरा ही है ना। तो भाई साहब उठा तो और देख रहा है, देख के तो और परेशान है मेरा भाई, क्योंकि उसको वापस से वो सब याद आ गया कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, मेरा भाई ये रहा, ऐसे ऐसे अंधेरे में देख रहा है मैं भाई को। टॉर्च देखता है ऐसे मार मार के, टॉर्च जलती नहीं है, टॉर्च जल ही नहीं रही, टॉर्च भी ख़त्म, सब कुछ खतरा करूँ मैं, गलत ले आया अपने भाई को यहाँ पे, क्यों ले आया, क्यों ले आया मैं अपने भाई को यहाँ पे। आज भी वो आदमी, वो इंसान
वही हैं जो लोग अंदर फंस गए और फंसने के बाद ऊपर गए। जो लोग खजाने के लिए गए वो भी ऊपर गए। वहाँ तक खजाने के लिए या जिस भी वजह से अंदर जो भी जाता है ना, वो कभी बाहर नहीं आता है। तो वो आदमी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके जो दादा हैं वो आज तक कभी नहीं आए। सिर्फ़ उनकी कहानियाँ आई हैं, उनके किस्से आए हैं। बाकी भी बहुत से किस्से हैं। बेटा बाहर जीवित था, बच्चा पैदा हुआ था वाले का, ये वही लड़का है जो हमें कहानी बता रहा है। ये भी अंदर ही फंस गया था। समझ रहे हो कितनी बुरी हालत थी? समझ पा रहे हो कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी? तो इन्होंने अपने दोनों बेटे खो दिए, इनके माँ बाप ने। समझ पा रहे हो? तो भैया ये खजाने के लालच में ना आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे। अब मत जाओ, ठीक है? कोई बात नहीं, खजाना अगर तुम्हें मिल भी जाता है और तुम सोचते हो कि भर भी लेंगे, तब भी तुम नहीं भर पाओगे, क्योंकि उसकी अलग माया होती है। वो अलग ही तरीके से चल रहा होता है। खजाना इतनी आसानी से कोई किसी को ऐसे प्राप्त नहीं होता है। हाँ, उनको प्राप्त होता है खजाना जिनके दादा परदादा, और वो अपने ही ज़मीन में वो वहाँ पे रह रहे हैं, और उनके दादा परदादा वहाँ पे गाड़ के गए हैं ऊपर, स्वर्ग गए हैं। जिनके दादा परदादा दादी, उनको उनका ख़जाना मिलता है। ऐसे किलों के ख़जाने किसी को नहीं मिलते हैं। ये तो माया होती है। बेटे ने ये कहानी मुझे बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। मेरे पापा भी, मेरे ताऊजी भी, दादाजी भी ऐसे ही चले गए थे, पर उनके तो छोटे भैया थे जो मेरे परदादा थे, वो उन्होंने हमें सबने पाला है, हमें आगे बढ़ाया है, अपने पापा की तरह हमें ट्रीट किया है, हमें पाला है पूरा अच्छे से, बहुत प्यार दिया है। तो आज वो 80 साल के हैं। तो थैंक यू अंकल जी, आपने अपनी स्टोरी दी। थैंक यू सो मच। भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। थैंक यू सो मच। और आप सबको भी जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, आप स्टोरी देखने आए। और नेक्स्ट स्टोरी बहुत जल्द आएगी। थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, बट थोड़ी मेहनत होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पूरी मेहनत लगती है, ठीक है? और पूरी वीडियो देखा करो प्लीज़। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।